तो बताइए बाबा, आपको डर नहीं लगता वैसे आप ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, और मोदी के खिलाफ अगर जो कि हम लोग भी कुछ आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, हम लोग को लोग कहते हैं कि आप नकली हिंदू हो, नकली ब्राह्मण हो, इस प्रकार से लोग आरोप लगाते हैं। देखिए, किसी कहने से तो नकली असली कोई हो नहीं सकता, हाँ, उसके काम से असली या नकली है। हाँ, तो कहते हैं कि हमसे बढ़िया ब्राह्मण कौन है, हमसे बढ़िया हिंदू कौन है, हम्म, मेरा गोत्र गर्व है, सबसे उत्तम कुल के हम हैं, अच्छा, और हमसे बढ़िया हिंदू कौन है। हाँ, हम सारे देवी देवताओं को मानते हैं। हाँ, आपके कहने से तो हम निगेटिव हो नहीं जाएंगे। हाँ, हाँ, आप जरूर निगेटिव हैं कि आप कभी राम को मानते हैं, कभी शिव को मानते हैं, हाँ, कभी हनुमान को मानते हैं। हाँ, बड़ा कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन है। हाँ, और हम तो जैसे शिव हमारे हैं, हम्म, वैसे ही राम हमारे हैं, जो हनुमान हमारे हैं, सारी देवी देवता जिसकी जो मान्यता प्राप्त है, जो जिसको मान्यता है, वो हमारा। और आपके जो बड़े भाई थे पारस बाबा, वो जो हमारे बाबा थे, वो भी एक तरीके से रामायण का चर्चित चेहरे थे। वो लोग जब भी रामायण का पाठ करते थे तो उनको जरूर बुलाते थे पढ़ने के लिए, और नहीं भी बुलाते थे, और वो सुन जाते थे कि अमुक जगह रामायण हो रहा है, तो वहां चले जाते थे। और जब वहां से रामायण बाजते थे तो हम लोग जान जाते थे कि भैया हमारे वहां गए हैं। ये बताइए कि क्या कारण है बाबा कि आज के दिन में जिस तरीके से राम जी का उद्घाटन ये लोग कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा, आइए चाय पे लेके हम चर्चा करेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से कहा जा रहा है, 22 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं लोग, तो ये राजनीति पे राम जी को ले आया जा रहा है या क्या? इसके जैसे हम लोग जो है, युवा लोग जो इस चीज से परिचित नहीं है, तो आप अपने अनुभव से बताइए कि क्या कारण है कि राम जी को इस तरीके से ये लोग भाई राम के विषय में, राजनीति में लेके आ रहे हैं। राम के विषय में आप जानना चाहते? अच्छा, आप विरोध करेंगे तो सोच के कीजिए, या लोग ये कहेंगे कि हिंदू कट्टर नहीं है, ये मुसलमान का धर्म अपना लिए लग रहा है। जो लोग कहें, अब उनकी मंशा क्या होगी ये तो हम नहीं जानते। जी, अपने राय बताइए। जी, यदि हम राम को नहीं मानते, जी, हम देवी देवताओं में मेरी आस्था नहीं होती जी, तो सन 48-49 में जो राम की मूर्ति रखी गई, कैसे रखी जाती? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन बाबरी मस्जिद में आप कह रहे हैं कि राम जी की जब मूर्ति रखी गई, वो आप बात कह रहे हैं ना? वो बात तो कैसे रखी गई? तो कैसे? जी, ये प्रश्न लोगों से है। अच्छा, जी, हम चूंकि प्रशासनिक, हम एक जिम्मेदार पद पर हैं, जी, हम तो जाकर के उसके लिए बवाल करेंगे नहीं। जी, तो बवाल न हो, हिंदू मुस्लिम कोई बात न हो, तो हमने देश का माहौल बिगड़े, देश का माहौल न बिगड़े, जी, 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 इसलिए हमने कानून का सहारा लिया। 145-46 में उस मामले को जब्त कर दिया। अच्छा, आखिर कोई नहीं जाएगा। और वहाँ राम जी का स्थापना भी हो गया। हमारा एक काम हो गया कि राम का स्थापना हो गया। जी, राम हमारे यहाँ स्थापित हो गए उसमें। जी, 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 हमने तो उस अयोध्या को भी देखा है जी, जहाँ खिड़कियों से राम की पूजा लोग करते थे, दूर से खिड़कियों से देख, सामने से एकदम दीवार। तो ये कहना, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि 1947 में आप कह रहे हैं, 47-48 मुझे तो उस समय जब कांग्रेस की सरकार उस समय थी, हाँ, नेहरू जी की सरकार थी, तो जब बाबरी मस्जिद में राम जी का जब मूर्ति स्थापना करने का काम किया गया, पहली बार वो नेहरू जी ने किया था कांग्रेस की सरकार में। और हमारे बाबा का ये कहना है, जो कि काफी अनुभवी भी है, कि कांग्रेस ने इसीलिए इस मुद्दे को नहीं उछाला कि भाई हिंसा होगा और देश में अराजकता का माहौल पैदा होगा, और वहां पे मूर्ति की भी स्थापना हो गई, लोग वहां पूजा अर्चना भी करने लगे, और उसके बाद से मुद्दे को 145 कौन सा धारा, 45-46 धारा लगा के उसको वहीं पे रोक दिया गया। जी, तो हाँ, आगे आप, जैसे आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मुद्दा वाकई में राजनीतिक मुद्दा है कि ये वाकई में राम जी के प्रेमी, राम जी के प्रेमी लोग हैं बीजेपी, कि ये राजनीतिक मुद्दा है? धार्मिक मुद्दा है। वहाँ हिंदू मुस्लिम हमेशा लड़ा करते थे। जी, मुस्लिम लोग कहा करते थे कि मेरी मस्जिद है, हिंदू कहा करते थे कि ये मेरा मंदिर है। तो मस्जिद अलग थी, और जो राम के लोग कहते हैं कि यहाँ राम जी की पूजा हुआ करती थी, ये सीता रसोई है, फलान है, दिमाग है, बने। हाँ, वो सब चीज तो ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं कि आज के दिन में, जैसे 2024 चल रहा है, अभी 22 तारीख को उद्घाटन, ऐसा कह रहे हैं मोदी सरकार के, बीजेपी के लोग, तो ये कहाँ से सही है? क्या ये राजनीतिक मुद्दा हो चुका है? उनकी बात मत करो, देखो, नहीं, उनकी बात तो करनी पड़ेगी, अब सरकार में तो वही है। तो हिंदू है जी, तो हमारे कुछ रीति रिवाज है। सही बात है। कैसे रीति रिवाज? जैसे हमारा रीति रिवाज है कि मंदिर में देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा में 2 ही लोग शरीक हो सकते हैं। अच्छा, एक तो पत्नी हो, जोड़ा लोग हो, और दूसरा यदि मान लीजिए कि पत्नी नहीं है, अविवाहित है, तो वो संत हो। अच्छा, क्योंकि संत को मान्यता है भाई उसके पत्नी नहीं होती, या तो संत करे और नहीं तो पत्नी रह करके पूजा करे, ये मान्यता है।
और पता नहीं मोदी जी किस सनातन से आए हैं, कौन से सनातन धर्म पढ़े हैं, भाई हमको नहीं मालूम। चलिए, ये भी एक बड़ा अच्छा बात कही हमारे बाबा ने। और एक और बात जानना चाहूंगा। सुन लो जी जी। यदि हम राम को मानते हैं तो राम भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, कर रहे थे, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा था, आप लोग ये बात पे ध्यान दीजिएगा, व्यूअर्स मैं कहूंगा। जी बताइए। अकेले ऐसे तो नहीं हो सकता, अर्धाग्नि तो होनी ही चाहिए। जब यज्ञ करने गए थे, अश्वमेध यज्ञ करने, ये रामचरितमानस में लिखा है? हाँ लिखा है। अच्छा, वो रामायण में लिखा है, वो उसमें वाल्मीकि में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है। जी। तो अब सीता के जगह को भरने के लिए जी एक मूर्ति बनानी पड़ी। वह मूर्ति मिट्टी की बनी हो, सोने की बनी हो, चांदी की बनी हो, इस विवाद में हम नहीं जाते। एक मूर्ति रखी गई, राम बैठे और उसकी बाईं तरफ सीता को स्थापित किया गया। लेकिन अब समझ में नहीं आता है, राम मंदिर से तो भाई हमारी भी आस्था है, राम मंदिर बने, लेकिन किसी को उजाड़ करके राम मंदिर न बने। अच्छा, राम मंदिर बने और मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो, आस्था सब में बराबर होता है। मूर्ति मंदिर भव्य हो, अच्छा छोटा, हम लोग तो अपने घर पर छोटे छोटे, नहीं ठीक है, चलिए मान लीजिए मंदिर भव्य बना रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। तो जब मोदी जी विवाहित हैं जी, ये तो अब इनके विषय में हम नहीं कहना कुछ चाहते कि 10 तो सीता जी का आप बता रहे थे, राम जी ने जब सीता जी की एक मूर्ति बनाई उसके बाद यज्ञ किया, हाँ तब यज्ञ हुआ। हमारी आस्था यही है, हमारा कहते हैं कि सनातन धर्म यही है। लोग जो और शायद इसी वजह से 4 शंकराचार्य जो नहीं जा रहे हैं, इसीलिए कि वहाँ धर्म के विपरीत काम हो रहा है। ऐसा भी कह रहे हैं कुछ लोग कि भाई मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। ये भी बात है, मूर्ति खंडित हो, मूर्ति का स्थान बना न हो उसमें। अरे हम लोग तो अब लोकल स्तर पर बतला रहे हैं कि एक बार हम लोगों ने चित्तू पांडे की मूर्ति का अनावरण का डेट रखे थे इंदिरा जी के साथ। अच्छा, यहाँ से गलत रिपोर्ट चला गया। चित्तू पांडे बता दो 1942 में बलिया में जब सबसे पहला एक जिला हुआ था बलिया, जो अंग्रेजों से आजाद हुआ था 1942 में, 14 दिन के लिए मेरे हिसाब से बाबा जी। और चित्तू पांडे जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों को आने से बलिया में रोका था 1942 में, भगाया था जी, और 14 दिन तक कलेक्टर रहे बलिया के। अच्छा जी, तो आप कुछ बता रहे थे। तो हम उनके मूर्ति की स्थापना में हम लोगों ने इंदिरा जी का एक कार्यक्रम लिया था कि आकर के वही अनावरण करेंगे। अच्छा, इंदिरा जी ने डेट भी दे दिया था, लेकिन यहाँ से कुछ विरोधी लोग जो नाइतफाकी रखते थे हम लोगों के विचार से, वो लोग वहां जाकर के ऐसा प्रोपेगेंडा कर दिए कि मूर्ति टूट गई है एक जगह, तो खंडित मूर्ति का अनावरण नहीं हो सकता। अच्छा, इंदिरा जी ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। जब हम लोगों को यहाँ मालूम हुआ तो हम लोग फिर भगे इंदिरा जी के पास। इंदिरा जी ने कहा कि भाई मूर्ति दूसरी लगाओ। तो हम लोगों ने कहा कि वो मूर्ति अच्छी है, वो खंडित नहीं है, कहीं से कुछ टूटी फूटी नहीं है। तो इंदिरा जी ने राजेंद्र कुमारी वाजपेयी को बुलाया, क्योंकि उन्हीं का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि नहीं मूर्ति टूटी नहीं है, हम गए थे वहां से शिलान्यास करने, मूर्ति ठीक है। तो फिर एक ही हफ्ते के बाद इंदिरा का कार्यक्रम लगाया, नई मूर्ति ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन समय का थोड़ा अभाव